Good morning, dear students. I hope you are fine and doing well. So today we are going to move ahead. Okay, we have already discussed in the previous lecture about this chapter, a visit to Cambridge. Okay, तो यहाँ पर जो है वो greatest scientist of our time. Okay, उनके बारे में बात की गई है और दूसरे जो ऑथर हैं वो विजिट करने या आते हैं, मिलने आते हैं और तब जाके वो भी डिसेबल है। सो डिसेबल के बारे में ही बात की गई है और किस तरह से स्टीफन हॉकिंग एक इंस्पिरेशन है और कैसी उनकी सोच है, किस तरह से वो लाइफ जी रहे हैं, वो सब बात यहाँ पर की गई है। हमने पिछले टाइम पर ये बात की थी कि जो ठीक है फेरदौस कंगा है यानी ऑथर है, वो अपनी बचपन से ही उनका भी ऐसा ही हाल है, यानी उनकी जो बॉन्ड है वो टूट गई है। उसकी वजह से उनको भी व्हील चेयर पे ही अपनी लाइफ बितानी पड़ती है और वो सभी जगह घूमते थे। सो इंग्लैंड में आए थे यानी कैम्ब्रिज पर जाते हैं, तब उन्होंने स्टीफन हॉकिंग के बारे में सुना और उन्हें लगता है कि मुझे यानी स्टीफन हॉकिंग को मिलना है, क्योंकि उनके बारे में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है। सो वो पहले तो उनके असिस्टेंट्स को यानी फ़ोन लगाते हैं जब, ठीक है, सो उनको हाफ आवर के लिए परमिट किया जाता है, यानी हाफ आवर के लिए वो बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, उन्हें कुछ डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ। सो फिर वो लोग बातें ही करते थे और जब बातें कर रहे थे, ठीक है, तब वो नर्वस थे, यानी जो ऑथर है वो नर्वस थे कि किस तरह से मेरा जो ग्रोथ हुआ है, डिसेबल हुआ, मुझे किस तरह से तकलीफ यानी प्रॉब्लम हुए, मुझे कुछ क्या पूछना चाहिए, ठीक है, वो सब सोच रहे हैं, नर्वस है। नाउ वी आर मूविंग अहेड। A lot of people seems to think that disabled people are chronically unhappy. I say, I know that is not true myself. Are you often laughing inside? So यहाँ पर कहते हैं, यानी दोनों की जब बातें चल रही थी तब ऑथर कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो डिसेबल पीपल के बारे में सोचते हैं कि डिसेबल पीपल जो है वो ज़्यादातर अनहैप्पी होते हैं, सैड होते हैं, खुश नहीं होते अंदर से, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टीफन हॉकिंग है वो अंदर से यानी हंस रहे हैं, यानी खुश है, ऐसा लगता है ऑथर को। About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. After 3 minutes, he gave a reply or response to that author, okay, that people patronize me. Okay, यानी people patronize means what? Patronize means जब लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, ठीक है, ये तो ऐसा है, ये है, वो है, ठीक है, etc. so and so. And do you find it annoying when someone like me comes and disturb you in your work? So author क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं कि आपको बुरा लगता है जब मेरे जैसा कोई आपके साथ आता है और इस तरह से क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है, और आपको वर्क में डिस्टर्ब होता है। सो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, द आंसर प्लेस, और अचानक से आंसर देते हैं, ओके, यस, हाँ, मुझे परेशानी होती है। देन ही स्माइल हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सीरी दैट आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। और मुझे यह अजीब लग रहा था और विदाउट एनी सीरी, ओके, मैं दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल मैन, ओके, व्यक्ति को, पर्सनालिटी को देख रही हूँ और वो मेरे सामने है। A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. ओके, सो यहाँ पर जो ऑथर है उन्हें फर्स्ट टाइम जब देखते हैं स्टीफन हॉकिंग को, उन्हें शौक लगता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इन्होंने बहुत पहले न्यूज़पेपर और मैगजीन में उनकी फ़ोटोज़ देखी है, यहाँ पर उन्हें लगता है कि ये रियल में नहीं है, ये फ़ोटो ही है, क्योंकि और 3D में से बाहर आए हैं, ऐसा लगता है ऑथर को, ठीक है। 3D में 3D पिक्चर्स, ओके, 3D पिक्चर्स तो आप देखे हैं ना, हम जब 3D मूवीज़ देखते हैं तो देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही हो, ठीक है, ऐसा लगता है। सो यहाँ पर ऑथर को भी ऐसा लगता है, लेकिन वो रियल ही था। Then you see the head twisted sideways. So इस जो पैराग्राफ है यहाँ पर जो ऑथर है वो डिस्क्राइब करते हैं
स्टीफन हॉकिंग के बारे में, ये कैसे दिख रहे थे, ठीक है, वो सब। Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt. उनका जो ब्लू शर्ट था, ठीक है, उनका जो ब्लू शर्ट था, उनका जो स्टमक था, ठीक है, वो अंदर चला गया था। उनके जो लेग्स यू लुक एट हिज आईज, ओके, उनके जो लेग है वो वेस्ट थे, यानी कोई काम नहीं कर रहे थे क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे, वो व्हील चेयर पे थे, इसलिए वेस्ट कहा गया है। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक, उनकी आंखें कुछ बता रही हो, कुछ कहना चाहती हो, ऐसा लग रहा था। स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट। इट इज हार्ड टू टेल व्हाट, मुझे पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता था। बट यू आर सीइंग एंड बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। और तो लग रहा है कि मुझे ये ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं ऐसा, ठीक है। सो मेरे लिए बहुत ही सेकंड जैसी बात है, यानी झिनझिना सी बात है। Before you like lantern whose walls are worn so thin you glance only the light inside. So यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने पोइटिक वे में जो यानी स्टीफन हॉकिंग थे उनके बारे में बताते हैं। सो वो जो लैंटन के बारे में तो आप जानते हैं। सो जो स्टीफन हॉकिंग थे वो एक लैंटन थे, उनके अंदर से एक अजीब सा प्रकाश बाहर आता था, ठीक है, इसके लिए उन्हें लैंटन से कंपेयर किया गया है। इज द इंडिकेशंस ऑफ मैन, द बॉडी ऑलमोस्ट इरिलेवेंट, उनकी बॉडी से कुछ कनेक्टेड नहीं था। एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडो, लेकिन उनका जो शैडो था, ठीक है, शैडो यानी ओरा, वो अलग ही था, उनकी जो पर्सनालिटी थी वो अलग ही थी। सो दैट आई नो बिलीवर इन इंटरनल साउंड्स, ठीक है। सो पहले तो नहीं मानती थी कि ऐसा कुछ साउंड जैसे, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो है। नो दैट दिस इज वॉट ईच ऑफ अस इज, एवरीथिंग एज एन एक्सेसरी। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. So author फिर से सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टीफन हॉकिंग से कि आप डिसेबल लोग हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय, आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या बताते हो। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल। उन्होंने रिप्लाई दिया कि मैं नहीं मानता कि एनीथिंग गुड अबाउट डिसेबल। आई थिंक आई सेड यू टू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड। सो खुद ऑथर ही कहते हैं और ऑथर ही रिप्लाई देते हैं कि मैं तो नहीं मानता कि कुछ डिसेबल के बारे में गुड, ठीक है, लेकिन गुड ये है, यानी सही बात और सच्ची बात ये है कि डिसेबल होने से आपको पता चलता है कि दुनिया में कितने लोग दयावान है, यानी कितने लोग काइंडफुल है, कितनी दया है दुनिया में, वो सब मुझसे मालूम होता है। और यानी स्टीफन हॉकिंग रिप्लाई देते हैं यस, उन्होंने कहा हाँ, we agree. He said it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflections, no sad or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. So स्टीफन हॉकिंग बता रहे हैं कि वो आपकी बात सही है, आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन मेरे लिए तो कॉमन ही है, यानी सेम ही है। अगर मैं कोई सैड बात के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, मेरे एक्सप्रेशन यानी मेरा टोन तो सेम ही रहता है, क्योंकि उनकी तो वॉइस आती नहीं है रियल, वो कंप्यूटर की यानी मशीन की वॉइस तो सेम ही आती है, वो फीलिंग के आधार पर नहीं होती, यानी उनका जो टोन होता है बोलने का और कहने का वो सेम ही रहता है। वो अपनी खुद की जो फीलिंग्स है वो शेयर नहीं कर पाते क्योंकि वो आती ही नहीं, ठीक है, जो वो सोच रहे हैं वो नहीं कह पा रहे और उस तरह से नहीं कह पा रहे क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं, वो बोल नहीं सकते, लेकिन वो कंप्यूटर के आधार पर अपना जो मैसेज है, अपनी जो बात है वो कन्वे करते हैं, और कंप्यूटर का जो मैसेज है, वॉइस है, वो सेम ही होता है, मशीन। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, क्योंकि उन्हें हाफ ही आवर दिया था ऑथर को, सो वो एवरी टाइम बार बार अपनी वॉच की ओर देख रहे हैं कि टाइम हुआ या नहीं, या हो गया, मेरे पास कितनी मिनट है, वो सब सोच रहे हैं। I wanted to make every one of our 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. मुझे इनसे बात करके ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में भी कुछ है और मैं कुछ कर सकता हूँ। How little it matters than that I would never walk or even stand. ओके, सो जो स्टीफन हॉकिंग है, ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे मालूम है मैं बोल नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, लेकिन वो मेरे लिए डजंट मैटर। लेकिन यहाँ पर वो माइंड की बात कर रहे हैं, आप जो भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, वो माइंड के आधार पर है, उनका माइंड है वर्क कर रहा है, सो वो चाहे तो वो कुछ कर सकते हैं, ठीक है, सो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या चल सकते हैं या बोल सकते हैं।
I told him how he had been inspirational beyond Clincy for me and surely for others. वो ऑथर कह रहे कि आप कितनी इंस्पिरेशन हो हमारे लिए और अदर के लिए भी. Did that thought help him? ये आपको अच्छा लगता है जब क्योंकि आपसे लोग सीख रहे हैं, इंस्पिरेशन ले ले, आप क्या कहते हो, आपको हेल्पफुल है? नो, उन्होंने बताया नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क. He said and I thought how foolish I was. और ऑथर को लगा मैं से कैसा फुलिश क्वेश्चन मैंने उनको पूछा क्योंकि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं इस बात के बारे में. When your body is claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. So उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि claustrophobic यानी वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग, यानी उनका जो है बॉडी स्ट्रक्चर वो काइंड ऑफ रूम, स्मॉल काइंड ऑफ रूम, ओके, और वो डे बाई डे नैरो होता जा रहा है. सो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग उनके बारे में एडमिरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. Is there any advice you can give disabled people, something that might help make life better? So author पूछते हैं कि आपके पास ऐसी कोई एडवाइस है जो डिसेबल लोग हैं उन्हें इंस्पिरेशन मिले और वो किस तरह से अपनी लाइफ को बेटर बना सके. दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट. सो कहते हैं स्टीफन हॉकिंस के जो लोग हैं डिसेबल, उन्हें उनकी सेल्फ में बहुत ही गुड क्या है, यानी बहुत ही अच्छा क्या है, वो क्या कर सकते, उस पर फोकस करना चाहिए. आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल ओलंपिक्स आर वेस्ट ऑफ टाइम. ओलंपिक जैसी बातें वो वेस्ट ऑफ टाइम जैसी है. आई नो वट यू मीन, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हो. आई रिमेंबर द ईयर्स आई वुड नॉट स्पेंड ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश guitar considerably larger than I was and I have gleefully I had unstringed it one night. So author बताते हैं अपनी कहानी के बारे में कि हाँ आपकी बात सही है क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था बहुत वर्ष पहले गिटार बजाने का, स्पेनिश सीखने का, ठीक है, लेकिन वो मेरी साइज से भी बड़ा था और एक दिन और एक नाइट, ठीक है, ऐसा हुआ कि मैंने उसे खुशी से तोड़ दिया. द हाफ आवर के ऊपर टाइम जा रहा था. आई थिंक आई हैव एनोयड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर. सो ऑथर कह रहे हैं कि मेरा जो हाफ आवर है वो पूरा हो गया है और उसके ऊपर टाइम जा रहा है. सो आपने इस बहुत सारी सजेशन दी, बहुत सारी बातें की और मैंने आपको भी बहुत एनोय किया है, तकलीफ दी है, ठीक है, और थैंक यू बोल के वो जाने का सोच रहे हैं. लेकिन क्या होता है, Stay, I waited, have some tea, I can show you the garden. और स्टीफन हॉकिंग कहते हैं रुको और चाय पियो, ठीक है, और I can show you, और मैं अपना जो गार्डन है वो बताना चाहता हूँ. The garden was as big as park. So गार्डन कितना बहुत ही पार्क जैसा बिग था. But Stephen Hawking covered every inch rumbling along in his motorized wheelchair while I drove to keep out of the way. सो वो दोनों ही घूमते हैं गार्डन में और स्टीफन हॉकिंग उन्हें सभी जगह कॉर्नर सब बताते हैं, गार्डन की पूरी जगह घुमाते हैं. वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, वो बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते. द सन मेड हिम साइलेंट, सन ने उन्हें साइलेंट कर दिया था, उनके स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा था, इसकी वजह से डिसअपीयरिंग थे, जो लेटर थे वो डिसअपीयरिंग थे. एंड आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, और यानी आवर के 1 घंटे के बाद वो लोग अब जाने की सोच रहे थे. आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना. आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं उन्हें किस भी नहीं कर सकती और किस भी नहीं कर सकता और क्राई भी नहीं कर सकता. और क्या करते, आई टच हिज शोल्डर, और जो होता है वो टच करते हैं उनके शोल्डर को एंड व्हील आउट इनटू दिसंबर इवनिंग, और वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं. आई लुक बैक एंड आई न्यू ही वाज वेविंग, और जो होता है वो पीछे की ओर देखते हैं जैसे उन्हें लगता है कि वो मुझे वेविंग कर रहे हैं, लेकिन सच में देखें तो वो वेविंग नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बॉडी वर्क नहीं करती. लेकिन मन ही मन लेखक यानी राइटर है वो ऐसा, ऑथर है वो ऐसा सोचते हैं. वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव इन फॉर सो मेनी ईयर्स अलोन. और ऐसे ही मैंने जो मेरी सोच थी ऐसे ही अलोन रहा. आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, और मुझे पता चला कि मेरी जो जर्नी है यहाँ पर पूरी होती है. इतने सारे ग्रेट जो लोग मिले, साइंटिस्ट मिले, उसमें से जो ग्रेट व्यक्ति यानी स्टीफन हॉकिंग्स को वो मानने लगे और इनकी यहाँ जर्नी ओवर होती है. सो स्टूडेंट, आई होप यू
understand everything. Thank you so much. Have a nice day.